लोगों को प्रभु का नाम बताया है। हालेलुया। खाली इन्होंने नहीं जाना बल्कि इनके द्वारा परमेश्वर ने और भी कितने सारे परिवारों को अपने नाम के बारे, अपनी कृपा के बारे बताया है। आमीन, हालेलुया। और फिर वही कृपा आज फिर से हम डिस्कस करने, आप सबको बताने के लिए यहां आए हैं। आमीन। वो कृपा क्या है? परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उस पर परमेश्वर की कृपा हुई है। आमीन। जिसने स्त्री ब्याह ली है उसके ऊपर क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इन्होंने बताया इनके परिवार वाले बहुत परेशान थे इनकी शादी के लिए। इतनी एज हो गई है, उम्र हो जा रही है, ये शादी नहीं करता, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। हम जबरदस्ती से कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। वो घर का भी नहीं रह सकता जो हमने खुद अपने आप से बनाया हो। हालेलुया। पर जो कृपा से बना है, परमेश्वर की मर्जी से बना है, वो आशीषित होता है। आमीन। वो बरकत पाता है परमेश्वर से। हालेलुया। और फिर सचमुच समय आया अब जब परमेश्वर ने समय लेकर आए और परमेश्वर की कृपा से रिश्ता हुआ है। हालेलुया। और इसी का धन्यवाद करने के लिए आज इन्होंने प्रार्थना सभा रखाई है। आमीन, हालेलुया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। आमीन। और परमेश्वर ने सचमुच ये मौका दिया कि ये अपने घर को बनाएं, अपनी फैमिली को बनाएं। आमीन। परमेश्वर ने इनके ऊपर कृपा करी है। आमीन, हालेलुया। और फिर शादी जो है प्रभु की ओर से दिया गया प्लान है। आमीन। मैरिज जो दी गई है, हम मैरिज करते हैं, मैरिज करना कोई पाप नहीं होता। मैरिज करना क्या होता है? परमेश्वर की आशीष होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। आमीन। जो सबसे पहला मनुष्य था उस आदम को बनाया और उसके साथ हव्वा को भी बनाया। हालेलुया। और फिर आदम सबसे पहले बनाया, उसने मिट्टी से पुतला बनाया और मिट्टी का पुतला बना के उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, अपना आत्मा उसके अंदर फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आमीन। आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम को लेकर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया, एक बाग लगाया और उस बाग में परमेश्वर ने आदम को रख दिया, उसका घर बना के दे दिया। और अदन की वाटिका ऐसी थी कि बाइबल कहती है कि वो पृथ्वी पर स्वर्ग था पूरी तरह से। हालेलुया। वो पृथ्वी पर स्वर्ग था और ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये बाग कहां था? ये अरब की खाड़ी के पास था, जहां आज अरब की खाड़ी है, वहां पर यह बाग था। और फिर उस बाग में परमेश्वर ने आदम को रख दिया। और जब आदम को रख दिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय परमेश्वर ने आदम को रख दिया। आदम उसके अंदर सारी तरह के पेड़ पौधे लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, सब कुछ करके दे दिया। हालेलुया। मान लीजिए एक घर सुंदर सा जैसे आप देख रहे हैं ऐसा घर बना दिया और उसके अंदर सब कुछ, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, सब कुछ लगा दिए, सब चीजें लगा दी। पर आदम वहां घूम रहा है, कभी इधर बैठा है इस कमरे में बैठा, कभी इधर का इस कमरे में बैठा है, कभी किसी और कमरे में जाके बैठा है। उसका दिल नहीं लग रहा है। हालेलुया। उसका मन नहीं लग रहा है। आमीन। उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। घोड़े हैं, बैल है, सब कुछ है, सबके साथ थोड़ी देर टाइम बिताया, घोड़े के साथ घूम भी आया, भैंसों के साथ भी घूम आया, सब काम कराया, पर उसके मन को खुशी शांति नहीं मिल रही। घोड़े और जानवर सब क्या है उसके लिए? सिर्फ एक थोड़े टाइम तक उसको एंजॉय दे रहे, थोड़े टाइम तक उसको आनंद दे रहे, शांति दे रहे हैं, पर उसको मन की शांति, तसल्ली, जो उसको अपना दुख सुख उसके साथ शेयर करना है, जो दुख सुख उसके अंदर है, वो उसको शेयर करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा। हालेलुया। उसको कुछ नहीं मिल रहा। आदम को परमेश्वर ने बना दिया और परमेश्वर ने आदम को बाग में रख दिया, सब सुख सुविधाएं उसको दी हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा उसको दी है। मगर अब को क्या देख रहे हैं परमेश्वर कि आदम का जी नहीं लग रहा। हालेलुया। आदम का मन नहीं लग रहा, आदम खुश नहीं है सब कुछ होते हुए भी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि इसका कारण क्या है। परमेश्वर ने क्या देखा? वो अकेला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा कि आदम अकेला है। परमेश्वर खुद भी ऐसे ही है। आमीन। परमेश्वर खुद भी ऐसे ही है। परमेश्वर के पास लाखों लाख स्वर्गदूत हैं, पर वो सिर्फ उनके सेवक हैं, नौकर हैं, सेवक हैं। सेवक के साथ कोई रिश्ता नहीं होता इतना बड़ा। हालेलुया। एक दोस्त के साथ जो होता है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हें अब से सेवक नहीं कहूंगा, दास नहीं कहूंगा, मैं तुमसे मित्र कहूंगा। आमीन। मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और परमेश्वर को भी पता था कि अब क्या है कि परमेश्वर खुद अकेला नहीं रहना पसंद कर दे। आमीन।
परमेश्वर ने क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया। आमीन। कि मैं भी, मेरे साथ भी कोई मेरे साथ मेल खाने वाला, हालेलुया, मेरे साथ कोई पंखा वाले बंदे बात ना करें, मेरे साथ कौन से बंदे करें? जैसा मैं हूं ऐसे ही बंदे मेरे साथ भी बात करें। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही बंदे, जैसा मैं हूं बिल्कुल मेरे जैसे बराबर, मेरे लेवल के बंदे मेरे साथ बात करें। आमीन, हालेलुया। सेवक में क्या फर्क है? सेवक सेवक है, सेवक हमारे बराबर का नहीं है, नौकर हमारे बराबर का नहीं है। हम उसके साथ अपने लेन देन की, अपने घर की, पैसों की बात शेयर नहीं करते। आमीन। हम उसके साथ सिर्फ मतलब की बात शेयर करेंगे, उसमें प्यार नहीं है, शांति नहीं है, रिलैक्स नहीं है। हालेलुया। पर जो हमारा दोस्त होता है उसके साथ हम सब बातें शेयर कर लेते हैं। हालेलुया। सब बातें शेयर कर लेते हैं। आमीन। हर एक बात शेयर करते हैं, यहां तक कि चाहे धन दौलत की भी हो, वो भी सारे चिट्ठे उसके सामने खोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने दोस्त के पर भरोसा करते हैं, उसके साथ बात करने से हमें शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। आमीन। और अब परमेश्वर भी अकेले थे, परमेश्वर का मन भी नहीं लगता था कि मैं भी अकेला रहूं। परमेश्वर ने आदम की रचना करी। आमीन। पहले स्वर्गदूत बना के देखे, स्वर्गदूतों में परफेक्शन नहीं थी, स्वर्गदूतों में वो आनंद नहीं था, स्वर्गदूतों से वो शांति परमेश्वर को नहीं मिली। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य की उत्पत्ति करी। आमीन। और उसे बनाकर एक बाग में रख दिया। आमीन। हर रोज शाम को, सुबह सवेरे परमेश्वर उसके पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। आमीन। परमेश्वर को बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई मेरे लायक मिल गया है, कोई मेरे जैसा मिल गया है। पर अब परमेश्वर ने क्या देखा कि जब मैं आदम के पास नहीं होता हूं, पीछे से आदम का भी मन नहीं लगता। आमीन। आदम का भी मन नहीं लगता। आदम भी कैसा बैठा है? चुपचाप बैठा है, सुनसान बैठा है। थोड़ी देर पेड़ों को पानी दे दिया, कभी इधर पानी दे दिया, घोड़ों बैलों के साथ घूम आया। हालेलुया। सब काम करे है, मगर फिर आके चुपचाप बैठ गया। किसी के साथ बोलने वाला उसके साथ है नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। आमीन। आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, और परमेश्वर ने कहा मैं इसके लिए इसके साथ मेल खाता हुआ एक साथी बनाऊंगा। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके पास सारे जानवरों को लेकर आए। आमीन। सारे जानवरों को लेकर आए। बंदर लेके आए, सबसे पहले देखे हुए तो बंदे जैसे ही लग रहा है। हालेलुया। पर उसने क्या कहा? नहीं परमेश्वर जी, ये पसंद नहीं है। घोड़ा लेके आए, ये भी पसंद नहीं है। कोई हाथी लेके आए, होने प्रभु जी ये तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। कुछ भी उसको पसंद नहीं आया। आमीन। और उसने जो जो नाम बाइबल लिखा है उनको दिए, वो सब उनके नाम हो गए, पर उसको कोई भी उनमें से अपने लिए पसंद नहीं आया। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर ने बड़ी सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। हालेलुया। मैं क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मैं कैसे बनाया? अपनी भूमि की मिट्टी ली, उसे एक पुतला तैयार किया और अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया। आमीन। अपना आधा हिस्सा उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। अपना हिस्सा उसके अंदर डाल दिया और वो जीवता प्राणी बन गया। आमीन। परमेश्वर ने क्या लगाया? सोचा कि मैंने आदम के लिए कैसे तड़पता हूं, मैं आदम से कितना प्यार करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरा एक हिस्सा उसके अंदर है। आमीन। पर इन घोड़े गधों का हिस्सा आदम के अंदर नहीं है, ये तो जानवर है और ये मनुष्य है। आमीन। इसलिए इसका मन भी इनके साथ मिलने वाला नहीं है। मेरा मन क्यों मिलता है? क्योंकि मैंने अपना हिस्सा, अपना आत्मा आदम के अंदर डाला है, इसलिए आदम मुझसे प्यार करता है, मैं आदम से प्यार करता हूं। आमीन। और यदि आदम को भी एक ऐसा ही साथी चाहिए जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, तो उसके अंदर उसी का हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। उसके अंदर भी उसी का हिस्सा होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है और उसका 2 अध्याय। तब परमेश्वर यहोवा ने बड़ा सोच विचार करके आदम को भारी नींद में डाल दिया। हालेलुया। आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आदम की एक पसली निकाली और एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। आमीन। हालेलुया। कोई यहां पे ऐसा है जो मेडिकल स्टूडेंट हो? कोई है मेडिकल स्टूडेंट? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। अगर मेडिकल स्टूडेंट हो उसमें पता होगा। वैसे हमने 10th में तो पढ़ा है कि हमारी जो रिब्स होती हैं, एक साइड 10 होती हैं, शायद एक साइड 11 होती हैं, इतना नहीं मेरे को पता कितनी होती है, 9 होती है, 10 होती हैं, पर एक कम होती है। एक साइड 10 होती है, एक साइड 9 होती है, पता नहीं शायद। हालेलुया। वो आप पूछ लेना जिसको भी पूछना है, पर एक कम होती है, एक साइड 10 होती है, एक साइड
शायद 9 होती हैं। तो अब ये इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर ने सचमुच उसके एक रिब्स को निकाला और उसकी जगह क्या भर दिया? मांस भर दिया। आमीन, हालेलुया। एक हड्डी को निकाल लिया, एक पसली को निकाल लिया और उसकी जगह क्या भर दिया? मांस भर दिया। आमीन। और आदम को कैसे निकाला? आदम को भारी नींद में डाल दिया। आमीन। आदम चिंता में था, परमेश्वर खुद चिंता में थे कि हाँ मैं आदम के लिए क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। परमेश्वर ने कहा कि तू सो जा भाई, मैं करता हूं काम। आमीन, हालेलुया। तू सो जा, तू ना इसके बारे में सोच, मैं सोचता हूं। आमीन। यदि आज आपकी शादी नहीं हुई है और आप सोच रहे हैं कि मुझे फेसबुक से लड़की मिलेगी, व्हाट्सएप से मिलेगी, नहीं मिलेगी। हालेलुया। सोचने से नहीं मिलेगी। आमीन। सो जाएं, रेस्ट करें प्रभु पर। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं सचमुच अरमान जी का धन्यवाद, अरमान जी को अप्रिशिएट करता हूं कि हाँ इन्होंने चिंता नहीं करी इस बात की, और ये तो मानते ही नहीं थे हालेलुया कि मैंने शादी करानी है। और परमेश्वर पिता ने अपने आप मौका दिया, अपने आप लड़की को भेजा, अपने आप सारी बातों को कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। और आज यदि आप भी चिंता में है, टेंशन में है, इस बात में है कि ये कैसे होगा, कहां से होगा, आप चिंता ना करें। आमीन। कई बार मेरे को भी चिंता होती है। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आदम को क्या कर दिया? भारी नींद में सुला दिया। आदम तू चिंता मत कर। आमीन। जिस घर को यहोवा बनाता है वो बना रहता है। आमीन, हालेलुया। मैं बनाऊंगा। आमीन। मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा बाप हूं। हालेलुया। मुझे फिक्र है। आमीन। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हालेलुया। फेसबुक व्हाट्सएप पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, शादी.com में ढूंढने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर अपने बाप को, अपने अब्बा को बोलकर सो जाएं। आमीन। और वो आपके उठने से पहले आपके लिए इंतजाम कर देगा। आमीन। आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तो उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? आदम से प्यार क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना रूह उसके अंदर फूंका है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का एक हिस्सा उस आदम के अंदर जुड़ा हुआ है और हमेशा ही आदम से परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। आमीन, हालेलुया। और अब यदि आदम को भी एक ऐसा ही साथी चाहिए जिसके साथ वो अपनी सब बातें शेयर कर सके, प्यार कर सके, तो वो भी कौन है? वो भी उसके अंदर भी आदम का एक हिस्सा होना जरूरी है। आमीन। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया उसकी एक पसली निकाली। आमीन। उसकी क्या निकाली? एक पसली निकाल ली। और एक पसली निकाल के देखिए क्या करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? हालेलुया। पहले बंदर, घोड़े सब कुछ ले आके दिखा दिए, अभी देख कोई पसंद आ रहा? हालेलुया। किसी को पसंद आ जाएगा किसी बंदर के साथ शादी करना? हालेलुया। कि उसको भी नहीं आया। आमीन। उसने भी रिजेक्ट कर दिया। नहीं नहीं परमेश्वर जी ये तो बंदर है, उसका नाम बंदर हो गया। नहीं नहीं परमेश्वर जी ये तो घोड़ी है, उसका नाम घोड़ा बन गया। हालेलुया। नहीं नहीं परमेश्वर ये तो बहुत मोटा हाथी है, इसके साथ नहीं शादी करूंगा, उसका नाम हाथी बना दिया। हालेलुया। पर अब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको सुला दिया। चिंता ना कर। आमीन। टेंशन ना कर, मैं इंतजाम करूंगा। हालेलुया। चिंता ना करें इस बात के लिए कभी भी। आमीन। बल्कि प्रेयर करें। हालेलुया। दुआ करें। आमीन। कई बार मेरे को बोलते कि हाँ भाई तो शादी कब करानी। मैं कहा मैं हाल इसके लिए प्रेयर ही नहीं करी। आमीन। जब मैंने प्रेयर ही नहीं करी तो वो काम भी नहीं हो पा रहा है अभी तक। हालेलुया। और जब मेरे को विश्वास है जब मैं प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर पिता सब काम कर देंगे। आमीन, हालेलुया, सब काम कर देंगे। हालेलुया। और फिर आदम को चिंता हो रही थी, परमेश्वर ने कहा सो जा बेटे, मैं तेरे लिए इंतजाम करता हूं। आमीन, तू चिंता मत कर, मैं करूंगा। आमीन। और परमेश्वर ने, हवा ने उस पसली को जो उसमें आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। आमीन, हालेलुया। ये क्या है? मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसके साथ तो मैं जुड़ गया हूं। आमीन। इसीलिए स्त्री को क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी बोला जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो आधा हिस्सा है मनुष्य का। आमीन। इसीलिए आदम की इच्छा, आदम की ख्वाहिश हमेशा अपनी पत्नी की ओर होती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। आमीन। क्योंकि वो उसका आधा हिस्सा है। आमीन, हालेलुया।
चुंबक को हम तोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे के हिस्से एक दूसरे को खींचते हैं, आमीन, क्योंकि वो उसका आधा हिस्सा है। तो ऐसे ही वो हमारा आधा हिस्सा है, वो हमारा आधा पार्ट है, हालेलुया। और फिर जब बिना स्त्री के, बिना शादी के हम भी अधूरे हैं, आमीन, हालेलुया, हम भी अधूरे हैं। और इसलिए हमें पूरा होने के लिए क्या चाहिए? वो मैरिज रिलेशन होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। मैरिज का इंतजाम परमेश्वर ने किया, आमीन। और फिर ऐसा ही फिर परमेश्वर ने हमें अद्दा क्यों करा? अद्दा क्यों करा? क्योंकि हम पूरे होके क्या है? पूरे होके हम बिल्कुल बोर हो जाएंगे, अकेले रह के क्या हो जाएंगे? बिल्कुल दुखी, समस्या में फंसे हुए, यानी कि अपने आप में खोए हुए रह जाएंगे, हालेलुया। पर अब परमेश्वर ने अलग इसलिए कर दिया, एक दोनों में प्यार भी बना रहे, आमीन, एक दूसरे से अपने दिल की, अपने हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक समस्या को भी शेयर कर सके, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया है, आमीन। परमेश्वर चाहते तो ऐसे ही रहने देते। परमेश्वर कहते भाई मेरा दिल खुश हो रहा तेरी गिल बातें करके, ये जैसे मर्जी रहे, नहीं, परमेश्वर दयालु है, आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, उनको पता है, उन्होंने समझा इस बात को कि मैं अपने सारे दिल की फीलिंग्स शेयर करता हूं आदम के साथ, मैं आदम के साथ अपने सारे दुख सुख शेयर करता हूं, पर आदम का भी मन है, आदम का भी दिल है, आदम भी किसी ना किसी के साथ अपने दुख सुख शेयर करना चाहता होगा। और इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जिसके साथ वो अपने दुख सुख शेयर कर सके, आमीन, जो उसके साथ मेल खाए। और उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके लिए क्या बना दिया? एक स्त्री बना दी, आमीन, हालेलुया। स्त्री बना दी, एक औरत बना दी, और आदम को उसके साथ आशीष दे दी, आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है इस कारण, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि नर में से निकाली गई है, आमीन। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने उत्पन्न करके और अपने अनुसार उनको उत्पन्न किया और उनको नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि करी, आमीन, और उनको आशीष दी। उनसे कहा फलो फूलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, आमीन, हालेलुया। इस सारी पृथ्वी को क्या कर लो? अपने वश में कर लो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपसे मुझसे प्यार करते हैं, आमीन, हालेलुया। आदम परमेश्वर की कोई वाइफ है? कभी सोचा किसी ने परमेश्वर की कोई वाइफ है? फिर परमेश्वर किसके साथ अपना दिल खुश करें? हालेलुया। परमेश्वर किसके साथ अपने दुख सुख शेयर करें? आदम के साथ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद क्या देखा? कि कोई भी नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके। स्वर्गदूत है पर ये तो मेरे सेवक है, तो मेरे नौकर है, इनके साथ मैं सब बातें शेयर नहीं करूंगा। इनके तो किसी के 6 अंग है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, हालेलुया। इनके साथ नहीं है, मेरे लेवल के नहीं है, आमीन। मैं एक अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाऊंगा, आमीन। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में किसको बनाया? आदम को बनाया। और क्या कर दिया? अपना एक आधा हिस्सा आदम में डाल दिया। लिखा है अपना श्वास आदम में फूका और आदम जीवता प्राणी बन गया, आमीन, हालेलुया। और फिर बाइबल बताती है परमेश्वर, आदम ने क्या किया? परमेश्वर के साथ बगावत कर दी, आमीन। शैतान जो परमेश्वर का ही एक दूत था, जो जलता था, जो चाहता था कि परमेश्वर ही मेरे ही साथ रहे, परमेश्वर मेरे ही साथ रहे, उसने आदम को भी भड़का दिया और आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। और परमेश्वर की खींच आज भी परमेश्वर की खींच मनुष्य की तरफ बनी हुई है, आमीन। क्योंकि आदम क्या है? परमेश्वर का आधा हिस्सा है, आमीन। शैतान क्यों मनुष्य के पीछे पड़ा है? क्योंकि इसको पता है इस मनुष्य के पास मेरे से भी ज्यादा पावर है, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का आधा हिस्सा है, आमीन। मैं तो परमेश्वर का सिर्फ एक दूत हूं, पर ये तो परमेश्वर का आधा हिस्सा है। इसके पास परमेश्वर के बराबर पावर है। यदि ये मेरे बस में आ जाए तो मैं परमेश्वर को भी बस में कर लूंगा, हालेलुया, हालेलुया। आपने मूवीज में देखा होगा, हीरो को पकड़ने के लिए गुंडे क्या करते हैं? उसकी वाइफ को पकड़ लेते हैं, हालेलुया। तो ऐसे ही शैतान ने भी क्या सोचा कि इसके पास तो परमेश्वर को भी काबू करने की शक्ति है, यदि मैंने इसको काबू कर लिया मैं परमेश्वर को भी काबू कर लूंगा। और फिर तब से उसने क्या कराया? हम आदम से पाप करवाया और परमेश्वर ने गुस्सा होकर अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, चल भाई बाहर जा। पर परमेश्वर की खींच फिर भी, जब गुस्से में वाइफ को निकाल तो देते हैं, मगर फिर भी वाइफ के लिए प्यार, उसकी याद आनी, हालेलुया।
ऐसे ही परमेश्वर को भी होता रहा। आमीन। पिछले दिन हम यिर्मयाह 31 पढ़ रहे, परमेश्वर वहां पे कह रहे हैं, हे इज़राइल, यद्यपि मैं तुम्हारा पति था, पर फिर भी तुमने मेरी वाचा को तोड़ दिया। हालेलुया। तुमने फिर भी मेरी वाचा को तोड़ दिया, मेरे नियमों को तोड़ दिया, पर अब देखो मैं तुम्हें फिर से रख लूंगा। कल हमने पढ़ा है। आमीन। मैं तुम्हें फिर से रख लूंगा। क्यों रख लूंगा? क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूं। आमीन। मैं तेरे सारे पापों का, जो शैतान तुझे बार बार भड़काता रहता है, बार बार तुझसे पाप करवाता रहता है, अब मैं उसे तुमसे पाप करवाने नहीं दूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लूंगा, और तुम्हारे पापों के लिए खुद अपनी जान बलिदान कर दूंगा, और तुम्हें धर्मी बना दूंगा मुफ्त में। आमीन। और फिर शैतान तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा पाएगा। आमीन। तुम मेरे ही रहोगे। आमीन। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। आमीन। हमने कल ही पढ़ा था कि मैं तुझ पर अनंत करुणा करके तुझे रख लूंगा, और तुझे कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप इनको पति पत्नी के ऊपर लगा के सोचे तो देखिए परमेश्वर कितना प्यार अपने लोगों से कर रहे हैं। आमीन। कितना प्रेम आदम से कर रहे हैं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं, अनंत करुणा करके तुझे रख लूंगा। और फिर आगे परमेश्वर ने कहा, मैं कभी तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। आमीन। क्यों नहीं करूंगा? किस कारण नहीं करूंगा? हालेलुया। हर एक पति अपनी पत्नी पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, पर परमेश्वर वादा कर रहे हैं, थोड़े समय पहले मैंने क्रोध करके तुझे छोड़ दिया था, पर अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? उससे पहला वचन था यशायाह 53, मैंने तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता को भेज दिया है। आमीन। मैंने तुम्हारे लिए एक बलिदान करने वाले को भेज दिया है, जो तुम्हारे पापों का बोझ आप उठा लेगा, जिसके कारण मैं खुद तुम्हारी गलतियों को उठा लूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लूंगा, और इसके कारण अब मैं तुम्हारे अपराधों का कभी भी लेखा नहीं लूंगा। आमीन। तुम्हारी गलतियों का कोई लेखा नहीं लूंगा। हालेलुया। शैतान अब मुझे तुमसे अलग नहीं करने पाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारा पति बन गया है। आमीन। हालेलुया। हम सब मिलकर उसकी पत्नी है। आमीन। 10 गुरु साहिब ने कहा कि हम उसके क्या है? पत्नी है। आमीन। वो हमारा दुल्हा है। हालेलुया। और फिर ऐसे ही बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर हमारा पति है, यीशु मसीह हमारा क्या है? दुल्हा है, और हम सब उसकी दुल्हन है। आमीन। हालेलुया। कौन है? जिन्होंने पापों की क्षमा पा ली है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है। आमीन। हालेलुया। जिन्होंने क्या पा ली है? पापों की माफी पा ली है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है। आमीन। और मैं जो प्रभु का सेवक हूं, उसने हमें अपने सेवक ठहराया ताकि हम लोगों को परमेश्वर के साथ मेल कराएं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलता। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसका और उसकी पत्नी का, परमेश्वर का और उसकी पत्नी का मेल करवा सके। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक विचोला बनकर आया है। आमीन। जो हमारा और परमेश्वर का मेल करवा सकता है। आमीन। और उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी लहू बहा दिया ताकि आज हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। आमीन। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई उद्धार नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई मुक्ति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आया और उसने अपनी जान क्रूस पर बलिदान कर दी। ये कोई नया धर्म नहीं है, इसमें कोई आपका धर्म नहीं चेंज हो रहा, आपकी जात नहीं चेंज होती, इसमें आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। जो रिश्ता परमेश्वर ने आदम के साथ बनाया था, अपना आधा हिस्सा उसमें डाल दिया था, पर शैतान आया, उसने भड़काया और उसने पाप करवाया, परमेश्वर से उसको अलग करवा दिया। हालेलुया। पति पत्नियों में भी कोई ना कोई बंदा बीच में आ जाता है और उनके रिश्ते को खराब कर देता है। पर ऐसे ही शैतान आया और शैतान ने आदम का और परमेश्वर का रिश्ता तोड़वा दिया। पर यीशु मसीह आया, बाइबल कहती है यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। आमीन। परमेश्वर का पुत्र शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह ने आके हमारे सब पापों के लिए बड़ी जान दे दी। अब शैतान जितने मर्जी आरोप लगा ले, जितने मर्जी आपसे गंदे काम करवा ले, बुरे काम करवा ले, शैतान आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। आमीन। शैतान आपको पापी नहीं कर सकता क्योंकि आप यीशु मसीह के लोग से धो दिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। ये आजादी हमें यीशु मसीह मिलती है, ये बरकत हमें यीशु मसीह मिलती है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है। आमीन। हालेलुया। और ऐसे ही जब हम यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह आपके रिश्ते का सेंटर है। आमीन। तो सचमुच वो आपके घरों में, आपके रिश्तों में भी शांति देता है। आमीन। जो शैतान आपके घरों में लड़ाइयां झगड़े करवाता है, आपके बीच में दूरियां डलवाता है, यदि आज यीशु मसीह आपके उस रिश्ते में भी है, यीशु मसीह वहां से भी शैतान को दूर कर देता है। आमीन। यीशु मसीह वहां से भी शैतान को नष्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन।
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। एक वाइफ की तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। यदि आज आप बीमारी में है, रोग में है, तो दुख किसको हो रहा है? परमेश्वर को हो रहा है। आमीन। यदि किसी हस्बैंड की वाइफ दुख में हो, तकलीफ में हो, तो उसके हस्बैंड को सबसे ज्यादा दुख होता है। हालेलुया। उस समय में उसका साथ देने वाला कौन होता है? उसका हस्बैंड ही होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, गुरबानी से सीख लें चाहे आप। मैंने एक बहुत गुरबानी की शब्द हमारी कविता थी, उसमें लिखा था, सहज सुबह मेरा 100 मिले, जाऊं बलिहारी हार। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा पति मुझे मिल जाए। शायद गुरु नानक देव जी के हैं, शायद बनी गुरु अर्जन देव की, गुरु नानक देव जी की हैं। हालेलुया। तो वहां पे कह रहे कि मेरा पति परमेश्वर मुझे मिल जाए, मैं उसके ऊपर बलिहारे जाऊं। हालेलुया। मैं उसके ऊपर वारे जाऊं, मैं उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। मेरा पति एक बार मुझे मिल जाए। वो कौन से पति की बात कर रहे हैं? सच्चे परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। हम सब उसकी दुल्हन हैं। आमीन। चाहे आप औरत हैं, चाहे आप मर्द हैं, हम सब मिलकर उसकी पत्नी हैं। आमीन। जो रिश्ता हमारे पापों गलतियों के कारण टूट गया था, अब वो रिश्ता जुड़ गया है। आमीन। हालेलुया। वो रिश्ता जुड़ गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए आज परमेश्वर ने हम सबों के साथ मेल मिलाप कर लिया है। आमीन। और यदि आज आपको दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर पिता ठीक भी करते हैं, क्योंकि जब आपका दुख आपका नहीं है, आपके पति का दुख है। आमीन। हालेलुया। और ऐसा ही परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है। आमीन। हालेलुया। लिखा, हे पतियों अपने अपनी पत्नियों से प्रेम करो, और हे पत्नियों अपने अपने पति का आदर करो, क्योंकि वो परमेश्वर, हालेलुया, उसी के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होती है, उसी के द्वारा तुम्हें आशीष मिलती है। हालेलुया। आइए सब जन धन्यवाद करेंगे, सब जन धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि परमेश्वर पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। रबा से खेरे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आइए आज सब जन दुआ कि आप मुझसे ऐसा प्रेम करते हैं, और आप मुझे किसी दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकते, क्योंकि आप मुझे अपनी पत्नी समझते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पर हे पिता, शैतान ने मुझसे एक बुरे काम करवा के, बुरी गलतियां करवा के, आपकी आज्ञाएं तोड़वा के मुझे आपसे दूर कर दिया था, पर आपने मुझसे प्रेम किया है और करते रहेंगे। इसलिए आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया, और उसके लहू से मेरे सारे पाप माफ करके फिर से मुझे अपना लिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे अपना लिया है, और अब आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, कभी भी मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, कभी भी मुझे धमकी नहीं देंगे। आपकी करुणा मुझ पर से कभी ना हटेगी। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे हर एक दुख सुख में मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझे उठाएंगे, मुझे चलाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता। मुझे अपना पवित्र आत्मा दें, मुझे अपना पवित्र आत्मा दें। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है, और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित भी हो गया, और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी मुक्ति, छुटकारे से भर दें, आशीष से भर दें, पत्नी के अधिकार से भर दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। शका राबा राबा से खेरे रेखा बाशा साराबा रेखे से। पवित्र मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज इस मैसेज को सुनने वाले, आपके पाक कलाम को सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए। प्रभु यीशु जी, इन सब पर आपकी आशीष को उंडेलता हूं। प्रभु यीशु जी, आपकी आशीष को उंडेलता हूं।
परमेश्वर पिता, आपने इनसे ऐसा प्रेम किया जैसे एक पति अपनी पत्नी से करता है। और पिता, आज यदि कोई इनमें दुखी है, लाचार है, बीमार, रोगी है, किसी भी तरह के दुख में है, पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक दुख और समस्याएं चली जाएं, क्योंकि ये आपकी देह है प्रभु यीशु, ये आपकी देह बन चुके हैं, ये आपकी कलीसियां हैं, आपकी दुल्हन है। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, आपके जीवनों से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और प्रभु यीशु जी, आज शैतान जो भी इनके घरों में भी लड़ाइयां झगड़े करवाना चाहता है, जैसे प्रभु जी आपका और हमारा रिश्ता इसने तोड़वा दिया था, पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में भी शांति आए। जो भी लड़ाइयां झगड़े क्लेश शैतान के जीवनों में करना चाहता है, उन सब शैतानी शक्तियों को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा जी आप इन सब पर आशीष करें, इनके घरों में प्रेम, आनंद, शांति आए, इनके जीवनों में प्रेम, आनंद, शांति आए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप सबको ब्लेस कर रहे हैं, आशीष कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, 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 हालेलुया। अब आप आम नहीं रहे हैं, आमीन। याद रखें कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर पिता की दुल्हन हूं, आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक आधा हिस्सा हूं, आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरा हिस्सा है, परमेश्वर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, यदि परमेश्वर बीमार नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता, आमीन। यदि परमेश्वर